नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गांव में अकेला ही घूम रहा जन आक्रोश यात्रा का रथ, केंद्र की किसी नीति से डरने वाला नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रेस वार्ता में बोले राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोधारा। शिकायत मिलने व कम प्रगति रिपोर्ट पर 2 बीएलओ सस्पेंड, एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बीएलओ की बैठक। रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश, जिला आबकारी अधिकारी ने जिले के आबकारी निरीक्षक और पदाधिकारियों को लिखा पत्र। पालतू गोवन से परेशान सब्जी मंडी के व्यापारी, अब तक कई जने हो चुके चोटिल। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोधारा का कहना है कि पूरे देश में भय का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाई को भाई से लड़ाकर इस देश को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस से जुड़े महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेकर इस देश को आजाद करवाया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा की किसी भी नीति से डरने वाला नहीं है, वह एकजुट हो चुका है। गोधारा ने ये बात शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश में आज के दिन जो भय का माहौल एक विशेष विचारधारा के लोगों ने जो बनाया और देश को तोड़ने का काम किया, उसके खिलाफ इस देश को एकजुट करने का काम, प्रेम भाईचारे का संदेश लेकर राहुल गांधी जी पदयात्रा के लगभग 92-93 दिन पूरे कर चुके हैं। राजस्थान में यह यात्रा झालावाड़ से इस यात्रा का प्रवेश हुआ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, आमजन, सामाजिक कार्यकर्ता और हर वर्ग से जुड़े हुए लोग इस यात्रा के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी का साफ तौर पर संदेश है प्रेम को लेकर, भाईचारे को लेकर, और इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कायम रह सके। जिन हमारे आज़ादी के दीवानों ने जिन मूल्यों को लेकर संघर्ष किया था अंग्रेजों के खिलाफ, आज़ादी के आंदोलन को लेकर, वो मूल्य वापस जिंदा हो सकें, वो मूल्यों वापस एकजुट रह सकें, ये देश एकजुट रहे, इसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है। आज पूरा देश, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में भय का वातावरण है। सांप्रदायिकता का भाई को भाई से लड़ाकर इस देश को तोड़ने का काम जो एक दल विशेष के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, तो हम जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कहना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के, गांधी जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हम सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और देश को आज़ाद कराया, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अब इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की किसी भी नीति से, चाहे वो सीबीआई की रेड डलवाएं, चाहे ईडी की रेड डलवाएं, चाहे किसी भी नाम से किसी भी हमारे नेता को या कार्यकर्ता को परेशान करें, कि किंतु कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। वो अब एकजुट हो चुका है और इस देश की जनता भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि राहुल गांधी जी सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे, सही 6 बजे झंडारोहण के साथ पदयात्रा का शुभारंभ करते हैं। सुबह 6 बजे, चाहे कड़कड़ाती हुई ठंड हो, चाहे कितनी ही गर्मी पड़ी हो, अनेक प्रदेशों से वो निकले हैं। तरह तरह के वातावरण में लाखों लोगों का झुंड, लाखों लोगों का हुजूम उनके साथ पदयात्रा करता है। सड़क किनारे हर तरफ इस देश का नागरिक, आम नागरिक, हर वर्ग, चाहे गांव का आदमी हो, किसान हो, गरीब हो, युवा हो, हर वर्ग का आदमी उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर हर तरफ उनका इंतजार कर रहा है। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा पर सवाल पूछे जाने पर ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष गोधारा ने कहा कि भाजपा चुनावी साल में दिखावे के लिए बाहर निकली है। जन आक्रोश यात्रा में कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा, उल्टा आम लोग राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बिजली बिलों में राहत और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर भाजपा नेताओं से ही सवाल कर रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा तो जनता में तो कोई आक्रोश है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही आक्रोश है और हताशा है। महंगाई का मुद्दा, सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल के भाव आप देखो, तो किस प्रकार से महंगाई का मुद्दा, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो इस जन आक्रोश यात्रा में पूरी तरह से गायब है। जन आक्रोश यात्रा के अंदर आप पूरे प्रदेश पे अगर नजर इसकी दौड़ाएंगे, सोशल मीडिया में आ रहा है, कहीं कहीं तो इनका जन आक्रोश का रथ अकेला ही चल रहा है, इनके 4 नेता रथ पे चढ़े हैं, जनता गायब है। तो जनता के अंदर किसी प्रकार का भी कोई आक्रोश नहीं है। इनको तो विपक्ष का धर्म भी निभाना नहीं आता। पिछले 4 साल में जब देश के अंदर कोई कुछ भी बात आई, कोरोना का जब समय था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता परिदृश्य से ही गायब थे।
सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस के नेता काम कर रहे थे। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। जब सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। आटा, दाल, चीनी, इसके भाव आप देखो कहाँ पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मूलभूत समस्याओं के ऊपर, हाँ ये बात, मैं फिर वही बात कहना चाहूँ, एक ही एक बात को 100 बार, एक झूठ को 100 बार दोहराकर उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। किंतु अब राजस्थान की जनता तो पूरी तरह से समझ चुकी है कांग्रेस का सुशासन। अब आप देखो हनुमानगढ़ जिले की बात करें कि लगभग 39-40 हजार लोगों को किसान ऊर्जा मित्र योजना का फायदा मिला। जो 50 यूनिट बिजली की बात है वो ही, मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बन रहा है, नर्सिंग कॉलेज हुआ, तो हर पूरे प्रदेश में चारों तरफ एक सुशासन का वातावरण है। आक्रोश जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में इस बात की हताशा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के सुशासन से प्रभावित होकर 2023 में कांग्रेस को पुनः वोट देगी। ये तो सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए जनता के बीच में, क्योंकि अब 4 साल तक ये कहाँ थे। अब ये चुनाव का साल है तो बरसाती मेंढक की तरह निकल के आए हैं, जन आक्रोश यात्रा के रथ निकाल रहे हैं और रथ अकेले घूम रहे हैं। राज्य मंत्री पवन गोदारा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में हनुमानगढ़ जिले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही किसान, युवा तथा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा आम लोगों के शामिल होने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 दिसंबर को दौसा में कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसके लिए जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य लोग 17 दिसंबर को रवाना होकर शाम को दौसा जिले में भांडारोज सिकराय पहुंचेंगे। इकट्ठा हुए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही इकट्ठा हुए। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 18 तारीख की सुबह 6 बजे का जो समय है, 6 बजे से लेकर 9 बजे का समय, हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस के नेता और हनुमानगढ़ जिले के आम आदमी उसके अंदर हिस्सा लेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हनुमानगढ़ जिले के लोगों को 17 तारीख की रात को भंडारेज, दौसा, सिकराय में इकट्ठा होने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के सारे लोग 17 तारीख की रात को दौसा पहुंचेंगे, सिकराय में, और 18 तारीख की सुबह 6 बजे जब यात्रा प्रारंभ होगी वहां से, तब हनुमानगढ़ जिले के सारे लोग यहां से जाएंगे। लगभग 2 से 2.5 हजार लोग हनुमानगढ़ जिले से जाएंगे और यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ 18 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है उसके अंदर पदयात्री के रूप में भाग लेंगे। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे कम प्रगति वाले बीएलओ की बैठक शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में एसडीएम ने कम प्रगति वाले बीएलओ को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही सख्त हिदायत दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने प्रगति रिपोर्ट कम वाले व विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलने पर 2 बीएलओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अन्य बीएलओ की भी हिदायत दी गई है कि अगर इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो अगला नंबर उनमें से किसी का लग सकता है। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान सर्वे, नए वोट जोड़ने, वोट काटकर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 9 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। इस संबंध में शुक्रवार को न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ की बैठक ली गई। इन बीएलओ को प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पंचायत समिति के 2 बीएलओ अनिल और सुभाष ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रेस भी कम है और कई शिकायतें भी मिल चुकी थी। इन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको ग्राम सेवक इरिगेशन में पंकज वर्मा एक वो पंकज आ गया है पूरे मैं 15 दिन से कह रहा हूँ फार्म पर 2 पर 0 रोज का जीरो रोज सर आगे के हम उसका कितने बजे 4 लड़के 4 पंकज जी को काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये कदम बिल्कुल सस्पेंड होगा, इसमें कोई चिंतु परंतु नहीं है। अच्छा हम भी इम्प्लॉई हैं, आप भी इम्प्लॉई हैं, ठीक है, हमारे पे गाल गिरे इससे अच्छा नीचे गिरे, बार फोन करने के बाद बार मतलब काम नहीं होना बहुत गलत बात है। वही रेगुलेशन बताइए इसको सस्पेंड कर दीजिए 2 जने सस्पेंड कर दो बार नहीं पड़ेगा। पिछली मीटिंग में भी कहा था फिर सर कभी भी आते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगले साल होगी बात। निर्वाचन आयोग द्वारा
मतदान सर्वे को लेकर और नए वोट जोड़ने के लिए और वोट काटने के लिए, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SSR अभियान चलाया गया 9 नवंबर से, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके संदर्भ में आज न्यूनतम प्रगति वाले BLO की मीटिंग ली गई और उनको प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2 BLO ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रेस भी बहुत कम है और उसकी शिकायतें भी बहुत हैं, जिनमें एक अनिल और एक सुभाष जो कि पंचायत समिति में, इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सभी BLO वैसे काम ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ BLO हैं जो कम काम कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग की पैनी नज़र है काम के ऊपर, तो कोई भी लापरवाही ना करें और मतदाताओं से व्यवहार अच्छा रखें। और मतदाताओं से भी अपील है कि जिनकी उम्र जो है वो 17 से प्लस हो गए हैं, उनके वोट जोड़े जा रहे हैं, और जो शिफ्ट हो गए हैं वो कृपया अपना आवेदन करें, ऑनलाइन करें, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP चाहर की ओर से शुक्रवार को टाउन शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण किया गया। डॉक्टर चाहर ने सोनोग्राफी के दौरान भरे जाने वाले फार्म F एवं संधारित किए गए रजिस्टरों का अवलोकन किया, साथ ही सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रैकर की भी जांच की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर सोनोग्राफी सेंटर, MRI सेंटर का 3 महीने में एक बार निरीक्षण अति आवश्यक है, जिससे कोई इरेगुलरिटी, कोई सरकारी जो सरकार ने व्यवस्था करी है उसके नियम के अनुसार कार्य होता रहे। तो ये रूटीन चेकअप है, सभी सेंटरों को करना होता है। पुरानी CMHO के टाइम में ये थोड़ा हुआ नहीं, 31 दिसंबर तक एक बार हमें सभी सेंटर का चेकअप करके आना है, उस हिसाब से इन सेंटरों का चेकअप हो रहा है। कहाँ किया सर आपने? आज की तारीख में हमने जो सरकार का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है गवर्नमेंट का जो टाउन में है, उसका निरीक्षण किया कि वहाँ सोनोग्राफिंग मशीन सरकार की तरफ से आई हुई है, लगानी है, तो प्रक्रिया के अंदर उसका इंस्पेक्शन वगैरह, स्थान, जगह और कौन डॉक्टर करेगा सब निर्धारित करके उसको प्रक्रिया में डाल के उसको सेंटर चालू करवाना है वहाँ। दूसरा, हम आज ये जोडियक पे आए हुए हैं, यहाँ रूटीन एक्टिविटी में इसका चेकअप किया। वैसे सब चीज़ें ठीक है, कोई अनियमितता पाई गई नहीं है। रात्रि 8 बजे बाद शराब की बिक्री की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार की ओर से जिले के आबकारी निरीक्षकों व प्रहरा अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उन्हें एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर मदिरा दुकानों पर रात्रि 8 बजे के बाद भी शराब बिक्री किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो अत्यंत खेदजनक और गंभीरता का विषय है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। उन्होंने वृत्त हनुमानगढ़, संग्रिया, नोहर और भादरा के आबकारी निरीक्षकों और आबकारी निरोधक दल के प्रहरा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मदिरा दुकान संचालन की ओर से रात्रि 8 बजे के बाद मदिरा बिक्री नहीं की जाए। इसके लिए क्षेत्र में रात्रि 8 बजे बाद प्रभावी रूप से रात्रि रेड गश्त की कार्रवाई की जाए। 8 बजे बाद मदिरा विक्रय की पूर्णतः रोकथाम सुनिश्चित की जाए, साथ ही प्रतिदिन की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए। DEO ने इन निर्देशों की सख्ती से पालना करने को कहा है। मीडिया से बात करते हुए जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि आबकारी जिला कार्यालय की ओर से जिले में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2 पारियों में नियमित रूप से गश्त की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 9 बजे तक गश्त की जा रही है। गश्त के साथ चेकिंग भी की जा रही है। मदिरा दुकानों की भी नियमित रूप से चेकिंग के लिए टीम बनाई गई है। समय की पाबंदी सहित कोई शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पूरे जिले में कार्रवाई करने के लिए अलग से QRT भी बनाई गई है, ताकि सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। DEO ने बताया कि इस माह हनुमानगढ़ जिले के लिए 32.70 करोड़ का राजस्व लक्ष्य विभाग से प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा हथकढ़ शराब के चिन्हित स्थलों विशेषकर हनुमानगढ़ और संग्रिया सर्किल में नियमित रूप से गश्त और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक अब तक 17 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। जिले में राजस्व गिरावट को रोकने के लिए अवैध मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के संभावित उत्पादन, विक्रय, संग्रहण, परिवहन की प्रभावी रोकथाम के लिए त्वरित प्रभाव से निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी कर जिले में त्वरित कार्रवाई दल QRT का गठन किया गया है।
संग्रहवृत्त के आबकारी निरीक्षक पवन कुमार को क्यूआरटी का प्रभारी बनाया गया है। टीम में जमादार हुसैन खान, सिपाही शुभकरण, इंद्र सिंह व ओम प्रकाश का जाब्ता शामिल रहेगा। क्यूआरटी को बोलेरो गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। त्वरित कार्रवाई दल हर समय तैयार रहेगा। आबकारी जिला हनुमानगढ़ में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक विशेष अभियान जिला कार्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पारियों में नियमित रूप से गश्त की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 से 10 और शाम को 4 से 9 ये टाइम रखा गया और इसमें सरप्राइज चेकिंग का भी अभियान साथ में रखा गया है। इसके अलावा एक अलग से पूरे जिले में कहीं भी कार्रवाई करने के लिए एक अलग से क्यूआरटी की टीम भी बनाई गई है, ताकि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करके तत्काल कार्रवाई कर सके। इस महीने हनुमानगढ़ जिले के लिए 32.70 करोड़ का राजस्व अर्जन का लक्ष्य मुझे विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसे प्राप्त किए जाने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी दुकान पे किसी भी तरह की शिकायत, चाहे वो समय की पाबंदी को लेकर हो, चाहे वो और किसी प्रकरण को लेकर हो, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन सब्जी मंडी के व्यापारी यहां सब्जी खरीदने आने वाले लोग पिछले कुछ दिनों से पालतू गोवंश से परेशान हैं। सब्जी मंडी के व्यापारियों की माने तो एक समाज विशेष के लोग प्रतिदिन सुबह के समय करीब 2 दर्जन पालतू गायों को सब्जी मंडी में छोड़ देते हैं। इस कारण ये गोवंश सब्जी फल को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, यहाँ के व्यापारियों व सब्जी फल खरीदने आने वाले लोगों को मारने के लिए भी दौड़ते हैं। अब तक कई जने इनकी चपेट में आकर चोटिल भी हो चुके हैं। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। जंक्शन सब्जी मंडी के व्यापारी राजेश कुमार, प्यारेराम व पूर्णचंद ने बताया कि एक समाज विशेष के लोग रोजाना सुबह करीब 20 से 25 गायों को सब्जी मंडी में छोड़ देते हैं। गोवंश मंडी में आने वाले लोगों को टक्कर मारकर उन्हें चोटिल कर देते हैं। गत दिनों गोवंश ने 2 जनों को चोटिल कर दिया था। सब्जी मंडी में रखे हुए चौकीदार इन लोगों को गोवंश मंडी में छोड़ने से रोकते हैं तो वे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। इस कारण सब्जी मंडी में व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करवाया गया है, बावजूद इसके लोग रोजाना गायों को सब्जी मंडी में छोड़ने से बाज नहीं आ रहे। इन गोवंश के कारण जनहानि होने का डर सता रहा है। उन्होंने मांग की है कि नगर परिषद अधिकारियों की ओर से इन पशुपालकों को पाबंद किया जाए कि वे सब्जी मंडी में अपना गोवंश न छोड़े। न मानने पर नगर परिषद इन गोवंश को पकड़कर गौशाला में बंद करने की कार्रवाई की। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग हमारा पशु सारे सब्जी मंडी के अंदर बेच देते हैं खुद के, तो इससे आने वाले ग्राहकों को परेशानी होती है और चोट भी लगती है लोगों को। ग्राहकों पर चढ़ जाते हैं, ग्राहकों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। यहाँ पे समस्या, सबसे बड़ी समस्या पशुओं की, गायों की, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोगों को मारते भी आए से 8-10 दिन पहले यहाँ एक बुजुर्ग थी तो उसको मारा, उसके आज चूल्हा टूटा हुआ है। वो लीलावाड़ी गाँव की है, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ तक के मरा। यहाँ पशु आते हैं, आपस में लड़ते हैं, उड़ते बैठते, बहुत ज़्यादा परेशानी पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। इसे हल किया जाए। प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा भी ये पालतू भी छोड़ते हैं, गायें छोड़ते हैं लोग यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गायों को छोड़ देते हैं और बाद में शाम को वो अपने घर ले जाते हैं। कहना चाहते हैं इन पशुओं का इलाज किया जाए और इन्हें व्यवस्था करके बनाया जाए कि किसी को मारे ना, किसी का नुकसान ना हो। बस हाँ जी, सब्जी मंडी के अंदर आवारा पशु फिरते हैं, किसी को मारने का खतरा तो चक्कर उठा के फेंक देते हैं और एकदम चौकीदार से काबू नहीं आते हैं। बहुत पशु ज़्यादा, हद से ज़्यादा है और जनता बहुत परेशान है। किसी को चोट लग जाती है, उसका कोई देना कुछ भी नहीं है।
नहीं करता। ये हमने चौकीदार बना रखा है एक, उसको 200-300 रुपये देते हैं, एक से तो हटती नहीं बेचारी। एक गाय थोड़ी तो पता नहीं कितनी पशु फिरते हैं। दूध वाली गायें शाम को ले आते हैं, सुबह आके छोड़ जाते हैं अंदर, मार खा जाती है। मैं कहता डर रहता मारने का उसका, पर अगर सींगे चक्के उठा के फेंक दे तो कोई परवाह नहीं है। नगर परिषद दोनों को होना चाहिए ना भैया, पशुओं का तो इंजाम होना चाहिए। जब कोई सोना पड़ी तो वहाँ बंद होना चाहिए, भाई शहर में उनका क्या काम। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ शुक्रवार को टाउन शहर में घूमा। यात्रा का रथ चुंगी नंबर 6 स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास से रवाना हुआ, जो पूरे बाजार में घूमा। आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व पार्षद कविंदर सिंह शेखावत, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मुरलीधर आदि शामिल हुए। आक्रोश यात्रा के दौरान नागरिकों को पत्रांक वितरित किए गए। जन आक्रोश यात्रा पारिक कॉलोनी में पहुंची। बिजली पानी दे न सके, हनुमानगढ़ टाउन मंडल में 6 नंबर चुंगी के आरओबी के नीचे से लेकर ये हमारी आक्रोश रैली चल रही है। ये पूरे हनुमानगढ़ शहर के मेन बाजार में जो हमें विशेष पत्रांक दिए गए हैं, जिनमें राज्य सरकार की जो काली करतूतें हैं वो सारी आई हुई है, वो सारे के सारे पत्रांक हम लोग बांटते हुए चल रहे हैं। राज्य सरकार के पेपर लीक से लेके बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, सिंचाई का उपलब्ध पानी नहीं दिया, बिजली की दरें बढ़ा दी। इस तरह से जन जन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को और ज़्यादा उजागर करने के लिए ये यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ के पारिक कॉलोनी में जनसभा करी गई। जन आक्रोश रैली के अंतर्गत राजस्थान सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक और जंगलराज के खिलाफ सारी जनता एकजुट हुई। डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार की जो कुनीतियाँ हैं उनको गिनाया गया। उसके पश्चात नई वादी में काफ़ी लोगों के समक्ष नुक्कड़ सभा करी गई। अश्विनी स्कूल के पास एक नुक्कड़ सभा की गई और वहाँ लोगों ने आक्रोश प्रकट किया। उसके पश्चात 6 नंबर चुंगी से रवाना होकर के पूरे नगर में डॉक्टर राम प्रताप जी और पूरे जिले के सभी जिला कार्यकर्ताओं के साथ में और पूरे नगर में ये पद यात्रा जन आक्रोश यात्रा के निकट निकाली जा रही है। गुलवाला मार्ग पर स्थित गांव बनवाला के बस स्टैंड पर 5 दिसंबर को हुए हादसे में लोक परिवहन बस की चपेट में आने से गंभीर घायल हुई युवती के इलाज के लिए आर्थिक मदद दिलाने की गुहार लेकर गांव पक्का सारना के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्टर के पास पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि बस मालिक की ओर से समझौते के अनुसार युवती के इलाज का आया पूरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा। ग्रामीणों ने अलका के इलाज के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग की। हम पक्का सारना के तमाम युवा माननीय जिला कलेक्टर महोदया के पास इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि विगत 5 दिसंबर को पक्का सारना से अलका पुत्री भंवरलाल कटारिया, जो अलका पास के ही गांव में बनवाड़ा में पंचायत घर के अंदर अपने निजी कार्य के लिए जा रही थी। बस स्टैंड पर उतरते समय गोलूवाड़ा की तरफ से आ रही लोक परिवहन बस ने उसे टक्कर मारी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके बाद में पक्का सारना लाया गया। लेकिन यथास्थिति को देखते हुए उसके बाद में लड़की गंभीर अवस्था में थी, इस कारण उसे टाउन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन लड़की की ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर भी पर्याप्त इलाज नहीं था और चिरंजीवी योजना में भी इस लड़की का इलाज नहीं हो रहा और यहाँ से हनुमानगढ़ टाउन से इस लड़की को टांटिया हॉस्पिटल गंगानगर में भर्ती रेफर कर दिया गया। जो लड़की अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। लड़की के सर पर माँ बाप का कोई साया नहीं है, मतलब माँ बाप नहीं है, दोनों लड़की के एक भाई है। अब से पहले 2 लाख रुपए इस लड़की के इलाज के लिए खर्च हो चुके हैं।
हैं। हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के सामने इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि इसे आर्थिक सहायता दी जाए और इस लड़की को न्याय भी दिया जाए, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी 5 दिसंबर को बनवाड़ा के बस स्टैंड पर चक्का जाम किया गया था। उस चक्का जाम के दौरान बस मालिक ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस लड़की पर जितना भी खर्चा आएगा इलाज के लिए हम वहन करेंगे, लेकिन अब से पूर्व सिर्फ 20,000 रुपये बस मालिक ने दिए हैं और अब उसके बाद में कोई सहायता प्रदान नहीं किया उन्होंने। राजनीतिक रूप से नाजायज दबाव बना मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के जरिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर किसानों को अपनी खातेदारी भूमि कास्ट करने से वंचित करने का आरोप लगाते हुए चक 45 एनजीसी सतीपुरा के किसानों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधि हुई है ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ बैठे सतीपुरा के किसान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा प्रताड़ित किए हुए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनकी ज़मीन 45 एनजीसी के अंदर पड़ती है। 2-2 बीघे किसानों के छोटे काश्तकार हैं। वेयर हाउस जो डॉक्टर साहब का बना हुआ है राम प्रताप जी का, उसके साथ में चिपटी हुई ज़मीन। डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि ये ज़मीन पौने पौने में या वैसे ही छोड़ दें। तंग करना चाहते हैं, कभी तहसीलदार जी की अवैध खनन का मामला लगाकर, कभी एसडीएम के यहाँ 177 का दावा करके इन किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये किसान पिछले 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। इनकी ज़मीन बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, जोत की छोड़ दी, बीजने नहीं देते, जोत देते तो बीजने नहीं देते, पानी नहीं लगाने देते। ये किसान 2 साल से प्रताड़ित है। और यहाँ का एसडीएम, मैं ये साफ खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, एसडीएम साहब भी राजनीतिक दबाव के चलते उस मंत्री पूर्व मंत्री का साथ दे रहे हैं और इनको भी ये कह रहे हैं कि 15 फुट छोड़ दीजिए, 20 फुट छोड़ दीजिए। किसान किस बात के लिए अपनी भूमि को 15 और 20 फुट छोड़े? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 7 दिन के अंदर अगर किसानों की इस समस्या का समाधान नहीं किया तो ये किसान पहले तो खुद स्वयं धरने पर बैठेंगे और फिर परिवार समेत यहाँ चूल्हा लाकर सारा का सारा परिवार, जिन परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है, वो किसान सारे के सारे बैठेंगे। वहीं पूर्व मंत्री के पुत्र अमित साहू के अनुसार उनका किसी से विवाद नहीं है। उनके गोदाम के पड़ोस के किसानों ने बिना स्वीकृति के 20-25 फीट के गड्ढे खुदवा दिए और मिट्टी बेच दी। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की। इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। उनकी किसी से कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने गोदाम और अपनी जमीन की रक्षा के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। मेरे गोदाम के पड़ोस में 2 किसान हैं। उन्होंने 20-20, 25-25 फीट के खड्डे खुदवा दिए। अनैतिक तरीके से बिना परमिशन के मिट्टी को खोद के बेच दिया। हम लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन ने की। जो कार्रवाई प्रशासन की है वो प्रशासन ने की है। मेरी किसी से ना तो हम लोगों की किसी से राजनीतिक द्वेषता है, ना ही हमारा कोई मंशा। हम लोग सिर्फ अपने गोदाम की और अपने ज़मीन की रक्षा के लिए हम लोगों ने प्रशासन से गुहार की और प्रशासन ने अपने स्तर पे इसको स्टे दिया या जो भी कार्रवाई की प्रशासन ने की। आप लोग कोई भी जाके वहाँ पे स्वयं जाके देख लें। 2, 4, 5 बार गांव के लोग भी आए और उन्होंने वहाँ जाके मौके पर जो स्थिति देखी तो उसके बाद में वो भी इस बात पे सहमत हुए। तो मैंने बार बार इनसे यही आग्रह किया कि आप वहाँ या तो प्रोटेक्शन वॉल बना दो या वहाँ मिट्टी है जो आपने उठाई है 20-20 फीट मिट्टी, अगर आपकी मकान या बिल्डिंग के पास से उठ जाए तो बरसात के अंदर उस का क्या हाल होगा वो आप लोग खुद जानते हैं। 20-25 फीट गहरे खड्डे उन्होंने वहाँ कर दिए जो कि गलत है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।